ऐसा देवी हुकुम। मुंडवा। देव सर, बड़े हुकुम। देवी हुकुम, क्या हो गया? आपने उठिए ना। देवी हुकुम, आंखें खोलिए। देवी हुकुम। मासा क्या हुआ है? मासा आंखें खोलिए। मासा उठिए। चंदा उठिए मासा, क्या हुआ आपको? मासा आंखें खोलिए। चंदा मासा आंखें खोलिए। मासा मासा चंदा मासा उठिए। देवी हुकुम। चंदा मासा क्या हुआ था? अब ठीक है? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत थी, बुरा सपना था। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि तुम ठीक हो। वो बस बुरा सपना था तो देवी हुकुम नींद में के बड़बड़ा रही थी। बुआ, आज देवी हुकुम के लिए भी बड़े हुकुम की तरह कम घी और तेल में ही खाना बनेगा, ठीक है? बसु, अचानक हुकुम की तबीयत कैसे खराब हो गई? हुकुम अब ठीक तो है ना? हम बिल्कुल ठीक है सावित्री। देवी हुकुम, आप यहाँ क्यों आई? हमारे को बता देते क्या चाहिए था, मैं ले आती। आज हमें अपनी कॉफी खुद बनाने का मन किया, इसलिए चले आए। देवी हुकुम, आप हमारे को बताती जाइए, मैं वैसे वैसे बना दूंगी, आप हट जाइए ना। बस सुधा, खाली बैठे रहे तो ठीक होने के बजाय और बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए करने दो हमें। बुआ, सब्जी में डालने के लिए कड़ी पत्ता तो है ही नहीं, मैं लेकर आती हूँ। तू रुक, मैं लेकर आती हूँ, तू नाश्ते की तैयारी कर। आप लोग जाकर टेबल की तैयारी कर लीजिए, ठीक है? देवी हुकुम, आप ठीक है? मुंडवा। देवी हुकुम, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। कल रात आप बुखार में बार बार मुंडवा गांव का नाम ले रही थी। देवी हुकुम, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ हम ठीक है। आप पहले इस तरफ आइए। देवी हुकुम, इधर कहाँ से? आप इधर आइए। माफ कीजिएगा देवी हुकुम, वो आप कल बार बार मुंडवा का नाम ले रही थी, इसलिए मैंने पूछ लिया। वसुधा, बुखार में तो लोग कुछ भी बड़बड़ाते हैं, किसी को कहकर ये कांच साफ करवा देना। दिनेश ने जबरदस्ती थमा दिया। बुआ, आप ठीक तो है ना बुआ? दिनेश ने माफी मांग मांग कर हद ही कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा है वसु कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। बुआ, अपने जवाब चाहिए ना, तो अपने दिल पर हाथ रखिए। जवाब आपके अंदर ही है, अपने मन ने टटोलिए, देखिएगा फिर आपने जरूर जवाब मिलेगा। सच कहूं वसु, तो मेरा मन दिनेश के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। जितनी कोशिश करती हूँ कि मैं इस बारे में ना सोचूं, मेरा दिमाग उतनी तेजी से दौड़ने लगता है। फिर कभी कभी लगता है कि शायद सच में दिनेश बदल गए हैं, शायद सच में वो हमारे अतीत को लेकर शर्मिंदा है। लेकिन फिर समझ नहीं आता, उन्हें सामने देखते ही मेरे रोम रोम थर्रा क्यों जाते हैं। सब कुछ समझना है ना, तो सब कुछ समय पर छोड़ देना चाहिए। अब जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा बुआ। अगर दिनेश जी सच में बदल गए हैं, तो समय आपके सामने उनका सच्चा चेहरा जरूर दिखाएगा। अगर दिनेश जी सच में आपके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो समय चाहे कितना भी क्यों ना बीत जाए, वो आपका इंतजार जरूर करेंगे। अगर तू ना होती लाडो, तो मैं इस मुश्किल पड़ाव को कैसे पार करती। आप बस इतना याद रखिए कि आपकी वसु हमेशा आपके साथ है।
आज कुछ भी करके हमारे को देव सर ने व्रत के बारे में बताना होगा। हमारे को तो पता ही ना था कि आप गिटार भी बजा लेवे। आज से पहले मैंने आपको इसके साथ कभी भी ना देखा। ये मेरे नहीं तुम्हारे देवर के शौक है। अगले हफ्ते वो आ रहा है और जिस दिन वो आएगा उस रात पुराने गानों के साथ गिटार की महफिल सजेगी। बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। शायद उस महफिल में मैं ना रहूं। क्यों? तुम कहाँ जा रही हो? वसु, मैं कल से देख रहा हूँ तुम बार बार ही जाने की बातें कर रही हो। आखिर चल क्या रहा है? देव सर, मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। एक व्रत पूरा करने के लिए हमारे को इस घर से, आप सबसे 1 साल तक दूर रहना होगा। और उस 1 साल के दौरान आप हमारे से मिल सके और ना ही कोई संपर्क रख सके। ये कैसा व्रत है और किसने कहा तुम्हें ये व्रत करने के लिए?